Hello students, today we learn Maths chapter 12 How heavy, how light यानी कि कौन भारी कौन हल्का, यानी कि हमें हेवी चीज़ और लाइट चीज़ का वेट करना है, यानी कि हम इस लेसन में वेटिंग सीखेंगे। पेज नंबर 133। हेथ एंड मन्नू वेर शिफ्टिंग हाउस, वो दोनों अपना घर चेंज कर रहे। दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट, वो अपने सारी चीज़ें अपने एक हॉर्स कार्ट में डालते हैं, यानी कि हम जब घर बदलते हैं तो ट्रैक्टर में या ट्रक में या किसी चीज़ में हम सामान लेके जाते हैं, इस तरह वो भी लेके जाते हैं। देयर वेर मैनी थिंग्स लाइक अ वाटर टैंक, 5 sacks ऑफ wheat, 3 tables, एंड अलमारी, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks ऑफ राइस, अ बाम्बू लेडर, पॉट्स एंड पैन्स, यानी कि वो अलग अलग चीज़ें बहुत भारी भी है और बहुत हल्की भी है। वैसी चीज़ें वो अपने दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे हैं। वैन दे वर रेडी टू मूव द हॉर्स रिफ्यूज टू स्टार्ट, जब वो जाने के लिए रेडी हो गए तब हॉर्स है वो चालू, यानी कि हॉर्स है वो चलता नहीं था। दे वंडर्ड वाई, उन लोगों को चौंक गए कि ये हॉर्स आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। देयर फादर सेड दैट दिस हॉर्स वॉज नॉट वेल एंड वुड नॉट पुल अ लोड हैवियर देन 700 kg, तब उसके पापा ने उसको बताया कि 700 kg से ज़्यादा वो सामान या बोझ उठा नहीं सकता है। ओ बट हाउ हैव इज़ दिस लोड, दे आस्क, यानी कि उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इन सबका चीज़ का वेट क्या होता है। तो पेज नंबर 134, फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग, तो फादर ने एक आइडिया दिया कि हम सारी चीज़ों का वेट करते हैं, तो वो लोग सबका वेट करते हैं। तो 3 sacks है तो उस तरह से 100 kg की एक है तो 300, इस तरह से वो सारी चीज़ों को जो 3-3 बोरी में है या 5-5 में है वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका टोटल करते हैं तो 835 kg होता है। तो उसका हॉर्स को कितनी कैपेसिटी है 700 kg उठाने की, तो बाकी के जो 135 kg है उसका लोड वो हॉर्स नहीं उठा सकता है। द थिंग्स विच वेर लोडेड ऑन द कार्ट वेर बिग इन साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो भारी भी है और बड़ी बड़ी साइज़ में है, तो उसका वो नहीं उठा सकता है। इस तरह हम बिग बैलेंस, ज़्यादा चीज़ों के लिए और बड़ी चीज़ों के लिए हमें बिग बैलेंस का यूज़ करना पड़ता है, और जो कम चीज़ें हैं जैसे कि हम सब्ज़ी लेते हैं तो उसमें कम वेट वाला यूज़ करते हैं। इस तरह से वो हम वेट को उसमें चेंज करते हैं और अलग अलग बैलेंस का यूज़ करते हैं। नाउ पेज नंबर 135, मन्नू एंड हैड पुट अ पेंसिल एंड अ ज्योमेट्री बॉक्स इन द 2 pans ऑफ द बैलेंस, यानी कि वो दोनों खेल खेल में अपना बैलेंस बनाते हैं और फिर एक साइड पेंसिल रखते हैं और एक साइड ज्योमेट्री बॉक्स रखते हैं। तो उन दोनों में से भारी कौन सा होगा? नेचुरली पेंसिल है वो हल्की होगी और ज्योमेट्री बॉक्स है वो भारी होगा, तो उसका जो साइज का पल्ला है वो नीचे जाएगा और उसका ऊपर जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी हल्की है। What is the heaviest? Make groups of 3 things, for example eraser, ball and paper. आपको 3-3 चीज़ों का ग्रुप बनाना है। Use the balance to arrange them in order of weight. तो उनको अब अलग अलग तरीके से, जैसे कि सबसे हल्का, उससे थोड़ा भारी और सबसे भारी, उन चीज़ों का आपको अलग अलग वेट करना है और उसको यहाँ पे लिस्ट करना है कि पेपर है तो पेपर सबसे हल्का है, इरेज़र है वो उससे ज़्यादा, और बॉल है वो सबसे भारी। इस तरह से तीनों का ग्रुप बना के यहाँ पे हमें लिखना है। पेज नंबर 136, मेकिंग वेट्स, तो हम किस तरह से वेट करते हैं। डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स, यू नीड अ बैलेंस, आपको बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वेट्स अ केक ऑफ सोप, यानी कि एक वेट लेने के लिए बैलेंस चाहिए, फिर केक ऑफ सोप, एक सोप चाहिए, प्लास्टिक का पैकेट चाहिए, सैंड चाहिए और रबर बैंड चाहिए। तो उन सबको आप इकट्ठा करके एक साइड हम सोप रखेंगे और दूसरी साइड उसमें खाली पहले पैकेट रखेंगे, तो उस साइड का पल्ला नीचे जाएगा, फिर उसमें हम धीरे धीरे सैंड डालेंगे तो उस साइड का पल्ला और ज़्यादा नीचे जाएगा और उस दूसरा सोप वाला जो है वो ऊपर आएगा। इस तरह हमें वेट करना सिखाते हैं और वेट करते हैं। नाउ पेज नंबर 137, विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, शो बाय ड्राइंग एन एरो। इसमें आपको दोनों का पहले टोटल करना है और जहाँ ज़्यादा है वेट वहाँ पे आपको एरो करना है, जैसे कि 40 और 25 तो 65 kg होता है और यहाँ पे 75 kg, तो दोनों का मिला के कितना होगा? 75 है वो ज़्यादा है तो उस साइड आपको एरो करना है। इस तरह दोनों का टोटल करना है
है और फिर जो ज़्यादा वेट है वहाँ पे एरो करना है और जो कम वेट है उसको ऐसे ही रखना है। पेज नंबर 138, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो अब हम खरीदने जाते हैं तो कोई चीज़ ग्राम में आती है और कोई चीज़ किलोग्राम में आती है, यानी कि जो चीज़ भारी होती है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, वो किलोग्राम में मेज़र करते हैं और जो हल्की होती है, जो कम ग्राम की होती है, उसको हम ग्राम में मेज़र करते हैं, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। जैसे कि कॉफ़ी है तो कॉफ़ी का पाउच है वो ग्राम में आता है। इस तरह राइस लेने जाते हैं तो राइस ग्राम में बहुत कम आएगा, इसलिए हम वो किलोग्राम में लेते हैं। इस तरह जो जो चीज़ हम ग्राम में लेते हैं वो यहाँ पे लिखना है और किलोग्राम में लेते हैं वो भी यहाँ पे लिखना है। नाउ पेज नंबर 139, दिनेश वेंट शॉपिंग। दिनेश वेंट टू अ शॉप एंड बाउट सम थिंग्स। वो शॉपिंग करने जाता है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेता है। हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट्स वेर रिटर्न। जहाँ पे उसका वेट लिखा होता है वो उसका भाई फाड़ देता है। गैस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग ही बाउट। तो आपको हमें सजेस्ट करना है, उसको गैस करना है कि वो ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। जैसे कि राइस है तो 5 है तो वो हमेशा किलोग्राम में होता है, तो हम वहाँ पे लिखेंगे केजी। शुगर है तो केजी में आएगा। मस्टर्ड सीड जो छोटी छोटी दाने होते हैं वो ग्राम में होती है। इस तरह हमें यहाँ पे उसका टेबल, उसका बिल है वो हमें कंप्लीट करना है। इस तरह कार और ट्रैक्टर, तो एक साइड हम कार रखते हैं और एक साइड ट्रैक्टर रखते हैं, तो दोनों में से कौन सा भारी होगा उसको हमें यहाँ पे बताना है। पेज नंबर 140, एलिफेंट्स वेट। तो यहाँ पे एक स्टोरी है कि वंस अ किंग हैड अ पेन इन हिज स्टमक। एक दिन राजा को बहुत सारा पेन हो रहा था। किसी के डॉक्टर के हाथ में वो उसका पेन जो है वो बंद हो जाए ऐसा कुछ भी उपाय नहीं था। तो किंग ने एक बार बोला कि जो भी मेरा पेट का दर्द कम करेगा उसको मैं हाथी जितना वज़न दूंगा, यानी कि हाथी जितना वज़न का सोना, यानी कि एक एलिफेंट जितना सोना मैं उसको ऐसे ही गिफ्ट में दूंगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कोई उसका दर्द कम नहीं कर सकता है। फिर एक दिन उसके राजा के महल में एक डॉक्टर वेदिका आती है, तो वो उसका दर्द ठीक कर देती है। तो जब वो बोलती है कि अब मुझे मेरा इनाम यानी कि हाथी जितना गोल्ड दो, तब राजा को उसको देने का मन नहीं हुआ, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा गोल्ड देने का कोई भी नहीं दे सकता है। तो उसने भी ऐसे बोला कि तुम एक एलिफेंट का वेट करके आओ तो फिर मैं तुम्हें उतना गोल्ड दूंगा। तब उसके पास तो कोई बैलेंस था नहीं कि हम हाथी का वेट कर सकते। तो उसकी बेटी ने उसको एक आइडिया दिया कि उसको एक बोट में रखा और फिर उसको जहाँ पे हाथी उसके अंदर बिठाया, तो जहाँ तक बोट डूब जाती थी वहाँ पे उसने एक मार्क लगाया और फिर उसके अंदर जो भी गोल्ड रखा गया वो हाथी के वजन के जितना, इस तरह उसने आइडिया दिया और हाथी के जितना गोल्ड उसको राजा को, उसको वेदिका को देना पड़ा। पेज नंबर 143, हाउ मच द चेयर वेट्स। अनामिका वॉन्ट्स टू वेट दिस चेयर यूजिंग द वेटिंग मशीन, यानी कि वो अपनी चेयर की कैसे करेंगी, तो इसके ऊपर हमें कौन कौन सी चीज़ रखेंगे और फिर उसका वज़न करना है। ब्रोकन स्टोन्स, अब्दू सेल्स फायरवुड। वो लकड़ी बेचता था। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट 13 kg। उसके पास एक पत्थर था जिसका वेट था 13 kg। ही यूज्ड इट टू वेट फायरवुड। वो अपने हिसाब से, फिर वो पत्थर के हिसाब से फायरवुड का मेज़र करता था। वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 pieces। एक दिन उसका वो पत्थर 3 टुकड़ों में टूट गया और एक का हो गया 5 kg, एक का 6 kg और एक का 2 kg। फिर वो कैसे वज़न करता है, बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट। वो उसने क्या किया कि ही यूज दोज 3 pieces टू वेट फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम 1 kg टू 9 kg। 1 kg से लेके 9 kg तक वो उसी स्टोन को इस्तेमाल करके वो उसका वज़न करता था। पेज नंबर 144, नाउ यू सो हाउ अब्दू विल यूज़ दिस स्टोन पीसीज टू वेट। यहाँ पे 4 kg ऑफ फायरवुड हमें उसको देना है, तो एक साइड वो कितना रखेगा, 2 kg रखेगा। एक साइड वो 6 kg रखेगा तो दूसरी साइड 2 kg उसके पास है, तो बाकी के जितने 4 kg रहे उसको वो वहाँ पे फायरवुड रख देगा। इस तरह वो सारे के सारे वेट करता है और सबको
दिखाता है। नाउ पेज नंबर 145, पोस्ट ऑफिस। हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस? आपने पोस्ट ऑफिस देखा है? वहाँ पे अलग अलग प्राइस लिखे होते हैं कि जो भी हमें पोस्टल रेट्स होते हैं वो वहाँ पे चार्ट उसका लिखा होता है। इस तरह से हमें उसके ऊपर स्टैंप लगानी होती है। तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा हमें स्टैंप लगानी पड़ती है। पेज नंबर 146, अवर वेट टूगेदर। हाउ मैनी स्टैम्प्स? राहुल नीड स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। उसको 25 रुपीज़ की स्टैम्प चाहिए, तो वो कैसे करेगा? 1 रुपीज़ की एक लेगा, 2 रुपीज़ की लेगा। इस तरह वो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। यानी कि 2 रुपीज़ की वो 10 ले सकता है तो 20 हो गए, और 1 रुपीज़ की 4 ले सकता है, या तो 5 रुपीज़ की 5 ले सकता है। इस तरह वो अपना दोनों साइड का कर सकता है। फिर अवर वेट टूगेदर, यहाँ पे एक स्टोरी है। अ फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो। तो एक फ्रॉग है, वो माउथ के क्रो के माउथ में फंस गया है, तो उसको वो बाहर निकलना है, तो वो कैसे करेगा? तो वो एक ट्रिक सोचता है कि मैं उसको अगर क्रो को बुलाऊं तो उसकी आवाज़ से वो अपना मुंह खोलेगा, तो उसको वो फ्रॉग अपने आप निकल जाएगा। तो वो क्या कहता है, उसको पूछता है कि योर वेट, आपका वेट है 650 ग्राम और मेरा वेट है ओनली 145 ग्राम। हाउ मच डू वी वेट टुगेदर? हम दोनों का कैसे करेंगे? तो दोनों का प्लस करने के लिए क्रो ने आंसर देने के लिए अपना मुंह खोला, तो फ्रॉग वहाँ से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे उन दोनों का कैसा कितना होगा वेट? दोनों का प्लस करेंगे तो 795 ग्राम। पेज नंबर 147, एम आई फिट और फैट? तो हमें अपना वजन करना है। द चार्ट शोज द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 10 ईयर्स। यहाँ पे 6 और 10 ईयर्स के बच्चों के हाइट और वेट लिखे हैं। और हम किससे करते हैं? जब हमारे स्कूल में मेडिकल वाले आते हैं तो हम हाइट और वेट करते हैं, उस तरह यहाँ पे करना है। और पेज नंबर 148 पे पजल है। हाउ मैनी ऑरेंजेस? यहाँ पे एक ऑरेंज का, एक मैंगो का वेट कितना है? 2 ऑरेंजेस जितना। तो 2 पपाया का कितना होगा? 4 ऑरेंजेस जितना। और यहाँ पे 1 पपाया और 1 मैंगो है, तो दोनों का कितना होगा? 4 ऑरेंजेस। इस तरह हमें वेट करना है। थैंक यू।